तारीख में पहली बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक और काबिल तक़लीद संगमी एक फिक्र अंगेज और मुस्बत अंदाज फिक्र का तबियती खेल जहदे मुसलसल। पैसे आ गए इनके? हाँ जी पैसे आ गए। अच्छा ये लो ताला चाबी, बंद करो लाइटें सारी। ये हुआ आज का हिसाब किताब। अब देख लेना कोई बत्ती खुली ना रह जाए। आ जाओ मुकर्रम मियां, ताला लगाओ। शाबाश। जाओ, खुदा हाफिज़। आंखें बंद कर ली। चचाओं ने ऐसी शादी की जैसे कर्ज उतारा हो। उसके बाद तो उन्होंने पलट के देखा तक नहीं। शादी के बाद भी कौन सा सुख मिला मुझे? शौहर मिला वो इनकलाबी, 2-4 दिन की खुशियाँ थी और फिर सुहागन से बेवा हो गई। अम्मी, अब्बू ने अपनी जान कुर्बान की है अपने मकसद की राह में। हाँ जान दे दी उन्होंने, लेकिन मुझ दुखियारी को क्या मिला? बीवी से ज्यादा तो वो तहरीक और तहरीकी साथियों के थे। सोचती थी कि एक दिन घर में खुशियां आएंगी, खुद आ गए लाश की सूरत में घर। अब बेटा जवान हुआ है तो वो भी चला है बाप के नक्शे कदम पर। दिन रात तहरीक और तहरीकी साथी। इस तरह जिंदगी बदल जाएगी बेटा। अम्मी आप सब समझती हैं, इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। हाँ तो अपने लिए तो सोच रही हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होते मुझसे सदमे। अरे अम्मी कौन से सदमे, कौन से सदमे? आप ही ने तो मुझे सिखाया कि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, जिंदगी तो दूसरों के लिए जीने का। हाँ तो जियो, हमारे लिए जियो। तुम्हारे दादा 75 साल के हो गए, इस बुढ़ापे में भी पूरे घर का खर्च अकेले चला रहे हैं। कुछ नहीं तो अपने दादा का ही हाथ बटा लो। अम्मी आपको सब पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मकसद ज्यादा बड़ा और ज्यादा आला है, और वैसे भी फारिग वक्त में ट्यूशन पढ़ाता तो हूँ, किसी पर बोझ थोड़ी हूँ। ट्यूशन से क्या होता है? मुस्तकबिल तो नहीं बदल जाएगा ना हमारा। ये पेट का दोज़ख भरना पड़ता है। नहीं अम्मी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ पेट का दोज़ख भर लेना कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ अपनी जिंदगी को बदल देना कोई बड़ा मकसद नहीं है। सबकी जिंदगी को बदल देने की जद्दोजहद ही तो इंसान का असल मकसद है। बस बस रहने दे, मुझे मत समझा। आ जाने दे तेरे दादा को, उन्हीं से पूछूंगी कि अपनी जिंदगी बदलना ज्यादा जरूरी है इस समाज की। बस बहुत हो गई, सुन ली मैंने तेरी बातें। बड़ा आया समझाने वाला। दादा वो मैं आज तरबियत निशिस्त में जा रहा हूँ। बात में मुमताज हैं, मगर कितनी अजीब बात है कि इंसान के इस माशरे में कुछ लोग महज ताकत और दौलत के बल पर का इंतजाम करती हैं, जो ऐसे मजलूमों और महरूमों के माशरे में इनकलाब बर्पा करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। ये वो इनकलाबी लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी और अपने हालात को यकसर फरामोश कर देते हैं, और माशरे के सोए हुए लोगों को बेदार करना इनका असल मिशन होता है। और ये मजलूम और महरूम लोगों और तबकात में शऊर बेदार करते हैं, इन्हें मुत्तहिद करते हैं और इन्हें इनके हुकूक से आगाह करते हैं, और इसकी खातिर अपने माल, मता, हत्ता कि अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। और ऐसे इनकलाबी लोगों की ठोकरों से इनकलाब जन्म लेता है, और ऐसे लोगों की जमात इनकलाबी जमात कहलाती है। और इस जमात के कायदीन अपनी जिंदगी को अपनी तहरीक की नजर कर देते हैं, वो खून से अपनी तहरीक को रोशनी अता करते हैं। रहेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बच रहेगा हिंदुस्तान। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बच रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का
मुख्तार रियासत का असूल ही हमारी मंजिल है। एक आजाद वतन हम मुसलमानों का अव्वलीन ख्वाब है। एक आजाद वतन से बेहतर कोई घर नहीं हो सकता। आजाद मुख्तार वतन का असूल ही हमारा अव्वलीन मकसद हयात है, जहाँ तबकाती कशमकश नहीं होगी, दौलत की मुनसिफाना तकसीम होगी और सब इंसान बराबर होंगे।